हेलो गाइस, क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का हमने एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन 1 से लेकर 4 तक पार्ट 1 में डिस्कस किया है। आज हम पढ़ेंगे इसी एक्सरसाइज का रिमेनिंग क्वेश्चन 5 to 7। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन है ABCD इज अ रोम्बस इन विच एंगल ABC इक्वल टू 58 डिग्री। एक रोम्बस है ABCD, तो हमने एक रोम्बस बनाया ABCD, ठीक है, जिसमें एंगल ABC इक्वल टू 58 डिग्री दे रखा है। इट मीन्स यहाँ पे लेटर जो है ना B बीच में है, तो एंगल B की वैल्यू 58 डिग्री दे रखा है। तो हमने एक रोम्बस ABCD बनाया और B की वैल्यू 58 दे रखा है, तो हमने B की वैल्यू 58 डिग्री बना दिया। तो बतानी है हमें फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ACD, तो हमें एंगल ACD की वैल्यू बतानी है। इट मीन्स इस एंगल को बतानी है, इस एंगल को, ना कि पूरा नहीं, बल्कि इसको बतानी है हमें। एंगल ACD, इस एंगल को हमें बतानी है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। रोम्बस में कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, उन्हें देख लेते हैं जिसका यहाँ पे यूज होना है। तो रोम्बस में जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, इट मीन्स साइड AB साइड CD के इक्वल होगा एंड पैरेलल होगा, एंड साइड BC साइड AD के पैरेलल होगा एंड इक्वल होगा। और जो सेकेंड प्रॉपर्टी होती है अपोजिट एंगल आर इक्वल। अपोजिट एंगल आर इक्वल, इट मीन्स एंगल A का जो अपोजिट है एंगल C है, एंगल B का जो अपोजिट एंगल D है, ये आपस में इक्वल होगा। एंगल B एंगल D के इक्वल होगा, एंगल A एंगल C के इक्वल होगा। थर्ड जो प्रॉपर्टी होती है कि रोम्बस के किसी एक साइड के दो एंगल का जमा 180 डिग्री होता है। इट मीन्स अगर हम साइड CD की बात करें तो एंगल D और एंगल C इनका जमा 180 डिग्री होगा। अगर हम साइड BC की बात करें तो एंगल B प्लस एंगल C इनका जमा 180 डिग्री होगा। अगर हम साइड AB की बात करें तो एंगल B प्लस एंगल A इन दोनों का एंगल का जमा 180 डिग्री होगा। तो ये तीन प्रॉपर्टी मेन है रोम्बस में। तो देखते हैं यहाँ पे कि तो अगर B की वैल्यू 58 डिग्री है तो B का जो अपोजिट है D है, और जितना B की वैल्यू होगा उतना D की वैल्यू होगा। तो B की वैल्यू 58 डिग्री है तो D की वैल्यू भी 58 डिग्री हो जाएगा। अब हम बात करते हैं रोम्बस के थर्ड प्रॉपर्टी, यानी रोम्बस के किसी एक साइड के दो एंगल का जमा 180 डिग्री होता है। तो अगर हम साइड CD की बात करें तो एंगल C प्लस एंगल D इनका जमा 180 डिग्री होगा। यहाँ पे D की वैल्यू रख देते हैं, जो एंगल D है उसकी वैल्यू 58 डिग्री है, उसको रख दिए। रखने के बाद यहाँ से हमें C की वैल्यू निकल जाएगी। 58 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो 180 डिग्री माइनस 58 इक्वल टू, तो यहाँ पे एंगल C की वैल्यू आ गई 122 डिग्री। इट मीन्स कंप्लीट C, पूरी C की वैल्यू आ गई 122 डिग्री आ गई। बट हमें निकालनी क्या है, हमें ACD निकालनी है, कंप्लीट नहीं बल्कि हमें इस एंगल की वैल्यू निकालनी, इस एंगल की। तो एक प्रॉपर्टी और भी होती है कि जो रोम्बस के डायगोनल होते हैं ना एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। जो डायगोनल BD है ना इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट करता है, और जो डायगोनल AC है इस एंगल को और इस एंगल को बाइसेक्ट करता है। इट मीन्स अगर डायगोनल्स आर बाइसेक्ट द एंगल, जो डायगोनल्स होते हैं एंगल को बाइसेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे जो एंगल बना था 122, अगर डायगोनल इसको बाइसेक्ट कर रहा है तो ये दो इक्वल भागों में डिवाइड हो जाएंगे। इट मीन्स 61 और 61 ये आपके दो इक्वल भागों में डिवाइड हो जाएंगे। तो आपका ACB इसकी वैल्यू भी 61 डिग्री होगी और एंगल ACD इसकी वैल्यू भी 61 डिग्री होगी, जो कि हमने पूछा था। तो इस तरह से जो एंगल ACD की वैल्यू होगी वो आपकी 61 डिग्री होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल PQRS इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। एक रेक्टेंगल दे रखा है PQRS जिनका डायगोनल SQ और PR इनको आपस में मिलाने पर O पर इंटरसेक्ट करते हैं, यानी दोनों डायगोनल आपस में O पर इंटरसेक्ट करते हैं। इफ़
एंगल आर ओ क्यू, एंगल आर ओ क्यू इसकी वैल्यू 40 डिग्री है। तो फाइंड द मेजर ऑफ ओ एंगल ओ पी एस। तो हमें एंगल ओ पी एस, इट मीन्स मिड में आपका अल्फ़ाबेट पी है, तो एंगल पी की वैल्यू बतानी है। कंप्लीट नहीं बल्कि ओ पी एस, ओ पी एस इसकी वैल्यू बतानी है हमें क्या होगा, एंगल ओ पी एस की वैल्यू बतानी है। ठीक है, सोल्यूशन देखते हैं इसका। इन ए रेक्टेंगल पी क्यू आर एस, जो रेक्टेंगल पी क्यू आर एस है, इसमें एंगल आर ओ क्यू इक्वल होगा यस ओ पी के। एंगल आर ओ क्यू इक्वल होगा यस ओ पी के। क्यों? ये आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है, यानी शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो यह एंगल आपस में इसके इक्वल होगा और यह वाला इसके इक्वल होगा। तो हमें इन्हीं का यूज करना है, इसी एंगल को इसके इक्वल करनी है। तो जो आपका आर ओ क्यू है ना, एंगल एस ओ पी के इक्वल होगा। तो इस तरह से हमें एंगल एस ओ पी की वैल्यू मिल गई 40 डिग्री। यहाँ पे बहुत सारे ट्रायंगल बन रहे हैं, लेकिन हम बात करेंगे ट्रायंगल एस ओ पी की। ट्रायंगल एस ओ पी, ट्रायंगल में पता ही है, ट्रायंगल में तीनों एंगल का जमा 180 डिग्री होता है। तो एंगल पी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल एस इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल पी प्लस एंगल एस और एंगल ओ की जगह पे हम रखेंगे 40 डिग्री। क्यों? क्योंकि हमें पता है यस ओ पी मिड में आपका लेटर ओ है ना, तो एंगल ओ की वैल्यू यहाँ पे 40 डिग्री है। तो ओ के प्लेस पे हम लिखेंगे 40 डिग्री। तो इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, तो एंगल पी प्लस एंगल एस इसकी वैल्यू हो गई 140 डिग्री। एंगल पी प्लस एंगल एस इक्वल टू 140 डिग्री यहाँ से हो जाएगी। ठीक है, अब हमें पता है कि जो रेक्टेंगल में डायगोनल होते हैं आपस में इक्वल होते हैं। इट मीन्स यह साइड आपस में इक्वल हैं, ये आपस में सब इक्वल हैं। इट मीन्स ओ पी इक्वल होगा ओ एस के। अगर साइड इक्वल है तो उनके सामने जो एंगल है ना, अपोजिट एंगल, वो भी आपस में इक्वल होंगे। ओ एस का जो अपोजिट एंगल पी है और ओ पी का जो अपोजिट एंगल है यस है। इट मीन्स एंगल पी और एंगल एस आपस में इक्वल होंगे। तो जो 740 डिग्री वैल्यू है ना, दो भागों में डिवाइड होगी, यानी 70 डिग्री होगा। तो यहाँ से एंगल पी और एंगल एस दोनों की वैल्यू 70 डिग्री होगा। तो यहाँ से हमें निकालना था ओ पी एस। तो ओ पी एस मिड में आपका पी आ रहा है, तो पी की वैल्यू 70 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल ओ पी एस इक्वल टू 70 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवन नेक्स्ट क्वेश्चन यानी सेवंथ नंबर क्वेश्चन है, ए सी इज वन डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर ए बी सी डी। एक स्क्वायर ए बी सी डी है, इसका डायगोनल ए सी है। ठीक है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल सी ए बी। तो बतानी है एंगल सी ए बी, इस एंगल की वैल्यू बतानी है क्या होगी। सॉल्यूशन देखते हैं। इन स्क्वायर ए बी सी डी, इस स्क्वायर ए बी सी डी में जो प्रॉपर्टी होती है कि हर एक साइड आपस में इक्वल होते हैं। जो स्क्वायर में जो प्रॉपर्टी होती है, हर एक साइड आपस में इक्वल होते हैं। इट मीन्स साइड ए बी, साइड बी सी, साइड सी डी और साइड डी ए, चारों साइड आपस में इक्वल होंगे, पहली बात। दूसरी बात जो होती है कि हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। इट मीन्स एंगल ए इक्वल होगा एंगल बी के, इक्वल होगा एंगल सी के, इक्वल होगा एंगल डी के, और इक्वल होगा 90 डिग्री के। तो हर एक एंगल आपस में 90 डिग्री के इक्वल होंगे। और थर्ड जो प्रॉपर्टी होती है कि डायगोनल, जो स्क्वायर के डायगोनल होते हैं, स्क्वायर के हर एक एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। इट मीन्स ये आपका जो होगा 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री बाइसेक्ट करते हैं, यानी दो इक्वल भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी जो एंगल सी होगा ना, अगर मान लो अगर डायगोनल ए सी को मिलाया है, तो एंगल सी और एंगल ए आपस में बाइसेक्ट हो जाएंगे, दो इक्वल एंगल में डिवाइड हो जाएंगे। और डिवाइड होंगे तो अगर हम इसकी बात करें, तो अगर इसकी हम बात करें, इस एंगल की बात करें, तो एंगल बी सी ए, ये आपका ये एंगल, इसको हम नाम दिया 1, एंगल बी सी ए और एंगल ए सी डी आपस में इक्वल होंगे, 45 डिग्री होंगे वो भी। ठीक है,
और अगर हम इस एंगल की बात करें तो एंगल CAB और एंगल CAD ये भी आपस में इक्वल होंगे और 45 डिग्री के इक्वल होंगे। तो हमें यही निकालना ही था एंगल CAB, तो एंगल CAB इक्वल टू 45 डिग्री। तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 13.2 कंप्लीट हुआ। इन क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट कीजिए, आपको इसका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।